हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज मैं एक पुराने एफएफ का सीज़न 2 अपडेट कर रही हूँ, एपिसोड नंबर 1। यू आर नॉट माई ब्रदर, यू आर माई लवर का फर्स्ट एपिसोड आज कह रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लैंजन बहुत दुखी मन से ऊपर बैठा होता है टेरिस के ऊपर और पाँव को हिला रहा होता है, और हमारा जान भी आ रहा होता है और आके उसको बोलता है कि क्या हुआ ईवो, तुम इस तरह परेशान क्यों बैठे हो। और वो बोलता है नहीं, मेरी फादर और तुम्हारी मदर शादी कर रहे हैं। तो बोलता है क्या, बोलता है हाँ, और जब वो दोनों शादी करेंगे तो फिर हम दोनों क्या बोलते हैं भाई बन जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों भाई बने। तो बोलता है तो इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात कौन सी है। तो ईवो उसका गला पकड़ के बोलता है क्या तुम पागल हो क्या तुम क्रेज़ी हो क्या, हम दोनों भाई नहीं हो सकते। तो हमारा जान बोलता है हम क्यों नहीं हो सकते, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मेरे भाई बन जाओ, कि मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पहले भी हम कल दोस्त थे, आज भी हम दोस्त, और दोस्त हम हमेशा रहेंगे। तो बोलता है क्या तुम्हें मेरे लिए वो फील नहीं होता है जो मेरे दिल में फ़ील होता है। तो बोलता है सॉरी यार, मैं लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ, जान बोलता है, और मैं तो वेंचिंग से बहुत प्यार करता हूँ। तो सॉरी डियर, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और क्या तुम किसी लड़के से प्यार करते हो क्या। ये बात जब वो हमारा जान बोलता है तो हमारा ये वो एकदम परेशान हो जाता है और बोलता है क्या इसमें वो फीलिंग्स नहीं है जो मेरे दिल में इसके लिए है। ये बात सोच के बहुत सैड हो जा, बोलता है और कुछ नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ये मैरिज रुक जाए और ये शादी कभी होए ना। वो कुछ प्लान करता है, और वो कुछ जब ये प्लान करने के लिए सोचता है तो हमारा जो उसका भाई रहता है शुयांग, लैंजन का भाई रहता है शुयांग, यानी वो दो भाई रहते हैं। वो बड़ा भाई रहता है, छोटा भाई शुयांग रहता है। और जब वो जान की मम्मी से शादी हो जाएंगी तो तीनों भाई हो जाएंगे वो। लेकिन हमारा ईवो नहीं चाहता वो उसका भाई बने, वो चाहता है कि वो उसके लाइफ में लवर का रोल करे और वो आगे चल के उससे मैरिज करे। और इस रिलेशनशिप से उनकी रिलेशनशिप तो कुछ मायने ही नहीं रखेगी, क्योंकि वो ब्रदर्स हो जाएंगे। और वो लाख कोशिश करता है, शुयांग को भी बताता है, शुयांग बोलता है ब्रदर छोड़ो ना, मगर वो बोलता है कि ब्रदर आपकी प्रॉब्लम क्या, आप इस शादी को क्यों पसंद नहीं करते, क्या जान से कोई प्रॉब्लम है या जान की मदर आपको पसंद नहीं। बोलता नहीं ऐसी कुछ नहीं है, बस ये मैं चाहता नहीं कि शादी हो जाए। शादी के बाद में जान की और मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी, हम जब भाई बन जाएंगे हम दोस्त नहीं रहेंगे। बोलता है ऐसा क्यों ब्रदर, आप जैसे मेरे साथ रहते उसके साथ भी रहिए ना। बोलता है नहीं, तुम मेरे एक ही, हम सब ब्लड रिलेशन है और मैं जान से ब्लड रिलेशन नहीं हूँ, तो मेरी फीलिंग उसके लिए कुछ अलग है। तो बोलता है कि आप उससे प्यार करते हो क्या। तो बोलता है हाँ। वो परेशान हो जाता है, बोलता है भाई अगर ऐसी कोई बात है तो आप अभी क्या बोलते हैं ये मैरिज को रोक दो, नहीं तो मैरिज हो जाने के बाद में आप जान से वो रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो आपका ब्लड रिलेशन ना सही लेकिन रिलेशन में आपका भाई लगेगा, और भाई के साथ में इस तरह रिलेशन रहना ये अच्छी बात नहीं है। ये बात वो बोलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो शुयांग को धक्का दे के चला जाता है और मैरिज अटेंड नहीं करता। उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है ये देख के कि ये वो इस घर का बड़ा बेटा है और उसने मैरिज अटेंड नहीं की उसकी। ये बात उन्हें गुस्सा बहुत 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 दिलाती है, मगर वो किसी तरह से ये बात को ज़ाहिर नहीं होने देते कि उनका बेटा मेरी शादी में गुस्से से नहीं हुआ। क्योंकि अब रात का फ्लैशबैक आता है, जान शुयांग से बात करने के बाद में आता है और आके बोलता है कि फ़ादर मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो उसके फ़ादर बोलते हैं हाँ जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि कल मेरी मैरिज है, मुझे बहुत 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 काम है। वो बोलता है फ़ादर मैं नहीं चाहता कि आप शादी करें, आप ये मैरिज को रोक दीजिए, मुझे ये मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शायद मैं ये मैरिज में अपना निभा नहीं पाऊँगा, मैं अपना 100% नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको जान की मदर से शादी करना चाहिए। आपको शादी करने की क्या ज़रूरत है इस उम्र में। तो उसका फादर ईवो को एक झापड़ मारता है, बोलता है शादी सिर्फ सेक्स के लिए नहीं की जाती, शादी सिर्फ बॉडी के जो कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके वजह से भी की जाती है। मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मुझे देखने के लिए, देखभाल करने के लिए कोई हो, इसलिए मैं मैरिज कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अपनी सेक्सुअली नीड्स पूरा करने के लिए शादी कर रहा हूँ। तो बोलता फादर मुझे तो यही लगता है, क्योंकि आपके बारे में जो जो मैंने सुना है शायद वही, और वैसे भी जान की मदर के पति की डेथ होके तो 15 साल हो गए और उनके साथ तो सेक्स करने वाला भी कोई नहीं होगा, और आप तो बहुत टाइम से अपने दोस्त की वाइफ के ऊपर नज़र लगा के बैठे थे और आपका वो मौका मिल गया
और आपने मौका देख के उन्हें प्रपोज़ कर दिया और उन्हें भी एक फैमिली चाहिए था और एक जगह चाहिए थी जिसमें पैसे हो, सब हो, ये चाहिए था। और उनके बेटे का भी कुछ पढ़ाई गिरी, कुछ अच्छा हो चाहिए था। तो बोलता तुम्हें जो समझना समझ लो, लेकिन मैं ये शादी को रोकूंगा नहीं। तुम चाहो तो शादी से लीव ले सकते हो, नहीं आओगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े बेटे होने का धर्म तुम्हें आगे सब निभाना ही पड़ेगा, तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी जो मैं चाहूँगा। तो बोलता है सॉरी फादर, आप शायद भूल गए, मैं भी आपका बेटा हूँ, बिल्कुल आपके जैसा ही हूँ। सॉरी फादर, मैं आपके जैसा ही हूँ, बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं वो नहीं करूँगा जो आप चाहते हैं। ये बात वो उसको बोलता है, उसके फ़ादर को। और दूसरे दिन मैरिज में नहीं आता है तो उसके फ़ादर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपने छोटे बेटे शुयांग को बुलाता है और उसे बुला के बोलता है कि इबो कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता कि इबो कहाँ है। ये वो कहाँ है मुझे नहीं पता। ये बात वो उसको बोलता है तो उसका फादर बोलता है कि तुम पता लगाओ कि वो कहाँ है। और जब कॉल करता है तो वो एक बार में रहता है और एक ब्रोथर में रहता है। और वो जान को बोलता है कि देखो कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा बिग ब्रदर कहाँ गया? तो जान बोलता मुझे नहीं पता अंकल, यानी सॉरी फादर, वो कहाँ है मुझे नहीं पता बोलता है। तो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता होना चाहिए ना। तो बोलता सॉरी अंकल, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करता हूँ ना ईवो से, और ईवो का वो देख के तो मुझे बहुत टेंशन होती है, वो मुझसे बात करेगा नहीं करेगा, वो बहुत अलग टाइप है, उससे मेरी नहीं बनती है और मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता उससे, क्योंकि उसका जो मेंटालिटी है वो बहुत अलग है। वो ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा दोस्ती नहीं करता, वो बहुत अलग टाइप है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ अंकल बोलता है। तो उसके फादर बोलते हैं ठीक है बेटा, लेकिन अब से तुम उसके साथ क्लोज़ रहो, उसके अच्छे दोस्त बन के रहो, और ताकि वो तुम्हारे जैसे हंसे बातें कर सके, ऐसा उसके फादर उसको सिखाते हैं। तो कैसे भी मैं अब थोड़ी देर में तुम्हारा फ़ादर तो बन जाऊँगा, तो तुम मुझे फ़ादर बोलने की आदत डालो। तो जान बोलता है ठीक है बोलता है फ़ादर, और वो चला जाता है ईवो को ढूंढने के लिए। तो शुयांग बोलता है अभी मत जाओ जान, यहाँ सब लोगों को डाउट होगा, भाई बहुत मुंडी है, उसको समझ में नहीं आता, चलो हम दोनों यहाँ खड़े रहते हैं। और ऐसे ही उनके फादर का मैरिज कंप्लीट हो जाता है। सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, डिनर करते हैं, सब कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और सब चले जाते हैं। अब उसके फादर की और उनके वाइफ का आज फर्स्ट नाइट रहता है। तो हमारा वो सोच के हंसता है और बोलता है कि वाह, आजकल के बुढ़ों को भी फर्स्ट नाइट की ज़रूरत है क्या? उनकी उम्र देखो 55 ईयर्स, और इस उम्र में उन्होंने जिस इंसान के मैं बहुत प्यार करता हूँ उसकी मदर से उन्होंने शादी की। शायद मेरे बाप को पता चल गया था, इसलिए मेरे बाप ने ये खेल खेला है। पक्का मुझे इस बात का पूरी तरह से यकीन है। और जहाँ तक कि हमारे ईवो की सोच है वो बिल्कुल करेक्ट ही रहती है उसके फ़ादर के लिए। उसके फ़ादर बेड में जब बैठते हैं और लेटते हैं तो उनको एक फ्लैशबैक यहाँ दिखाया जाता है कि जान के बारे में उसके दोस्त से हमारा ईवो बात कर रहा होता है। किससे बात कर रहा था? मिंग्याओ से बात कर रहा होता है। वो उसके दोस्त रहता है और वो बोलता है कि मैं जान से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द मैं उसे बोल दूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये बात उसे वो बोल देता है। तो उसके फादर को ये बात पता चल जाती है, क्योंकि वो वहाँ से जा रहे होते हैं और ये बात वो सुन लेते हैं। और जब वो सुन लेते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो अपने ऑफिस में बैठते हैं और मिंग्याओ के फादर को भी बुलाते हैं और बुला के बोलते हैं कि मेरा बेटा जान को ऐसा पसंद करता है। तो बोलते हैं जान का क्या रिप्लाई है? तो बोलता है जान के में ऐसी फीलिंग नहीं है, जान तो किसी वेंचिंग नाम की लड़की को पसंद करता है। ये बात मुझे मिंग्याओ ने पहले ही बताई थी। तो बोलता अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला? तो बोलता नहीं, मैं जा रहा था, अचानक मैंने सुना जब वो दोनों मिंग्याओ और हमारा लेंजन बात कर रहा था। तो बोलता अच्छा ये बात है क्या? बोलता है। और फिर वो बोलता है कि फिर हम क्या करने के लिए सोच रहे हैं? बोलता है मेरे दिमाग में एक प्लान है, जैसे ईवो जो सोच रहा है क्यों ना वही मैं ही कर दूं तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। तो बोलता है क्या सोच रहे हो? बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि जान की मदर से शादी कर लो। तो मिंग्याओ के फादर बोलते हैं हाँ, ये बात भी काफ़ी अच्छी है, ये कोई बुरी बात तो नहीं है, वैसे भी वो काफ़ी यंग है, सुंदर है और ब्यूटीफुल है, तुम कर लो तो काफ़ी अच्छा, इससे एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तो मिंग्याओ का फादर भी हंसता है, बोलता है हाँ मैं समझ गया हूँ, वाइफ की वाइफ मिल जाएगी और जान तुम्हारे ईवो का भाई बन जाएगा और फिर वो गलती नहीं करेगा जो तुम करना चाहते हो। बोलते हाँ फिर भी मैं डाउट है, ईवो काफ़ी ज़िद्दी है, वो बिल्कुल मुझ पर गया है, जैसे मैंने सोच के प्लान किया है आगे चल के मुझे नहीं लगता कि उसको भाई मानेगा। बोलता तुम फिक्र मत करो, जान की तरफ से जब ये रिलेशन नहीं है तो ये रिलेशन कभी होगा नहीं, क्योंकि
कि तुम जो अभी करने जा रहे हो इसमें पक्का जानकी माँ हाँ ही करेगी, क्योंकि तुम और उसके पति और वो कॉलेज फ्रेंड्स थे ना, तो ये चल जाएगा बोलता है। तो बोलता है हाँ ये तो मैं मानता हूँ। तो प्लान बना के वो अपने बेटे को बोलता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, और जान के घर में जाता है। उधर जाके बोलता है कैसी हो सैंडलाइन, अच्छी हो क्या? बोलता है हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? तो बोलती है मैं, और मैडम भी बोलती है हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आओ बैठो करके बोलती है। तो वो बोलता है अच्छा है। बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करना, अगर तुम्हें पसंद ना आए बात तो तुम टेंशन मत लेना, मुझे गुस्सा मत करना, मना कर देना। तो बोलता है हाँ बोलो। तो बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वैसे भी मुझे किसी और से शादी करना ही था, लेकिन तुम मेरी क्लासमेट हो और तुम भी अकेली हो, मैं भी, और तुम्हारा बेटा भी जान और मेरा बेटा ये, वो दोनों एक दूसरे को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बचपन से एक साथ ही खेले कूदे बड़े हुए। तो क्या तुम बोलोगे? तो बोलती मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। और इस बात को 15 दिन हो गए होते, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। और उसकी माँ बोलती है मैं तो शादी करना नहीं चाहती हूँ, जान तुम क्या कहते हो? तो बोलता है मदर आपकी लाइफ है, आपको जो सही लगे वही करो, मेरा तो सपोर्ट आपको है, आप नहीं भी करोगी तो हाँ हाँ, करोगी भी तो भी हाँ। ये बोल के वो बोलता है माँ मैं जा रहा हूँ विंकिंग से मिलने। बोलती हाँ ठीक है बोलती है। और उसके माँ बोलती है ये लो 2000 रुपये अपने पास रखो बेटा, तुम किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, उसे कुछ खिलाओगे नहीं तो अच्छा थोड़ी दिखेगा। तो बोलता है ठीक है मदर, और लेके जाता है। और ये बात दूर से हमारा ईवो देखता है कि विंचिंग से मिलने के लिए वो जा रहा है बोल के। और ये यहीं पे हमारे लैंजन को भी पता चल जाएगा कि उसके फादर ने प्लान बनाया उसकी मदर से शादी करने का, जिससे जान और ये अलग हो जाए। और थोड़ी देर के बाद में उसके फादर वापस आते हैं, बोलते हैं कुछ पैसे हैं 2-3 लाख रुपए अपने पास रखो, क्योंकि शादी में खर्च होगा, तुम्हारी तरफ से भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, और मैं जानता हूँ तुम्हारे हालात, वैसे भी तुम और मैं अब एक हो जाने वाले हैं, तो ये पैसे रखो तुम्हारे ही हैं बोल के देता है। और मैरिज के खर्च के लिए ये वो बनाना पड़ता है, तो पैसों की ज़रूरत बोलती है। और जान को भी जो चाहिए उसे देना करके बोलता है। ये 2-3 हज़ार 2,000 नहीं चलेगा, अगर वो किसी लड़की को पसंद करता है तो उसके 5-6 हज़ार नहीं 10,000 दो। सुनता है, यानी वो बढ़ावा करता है और ईवो से दूर हो जाए, जल्दी से जल्दी जान किसी से इंगेज हो जाए तो उन्हें काफ़ी अच्छा होगा, उनका प्लान सक्सेस हो जाएगा, ये सोचता है। और बोलता है मुझे खुशी होगी अगर जान किसी लड़की से शादी कर लेगा तो अच्छा ही है ना, हमारे बाद हम उसकी भी शादी कर देंगे, हमारे घर में बहू आ जाएगी। ये सुनते आए तो जान की माँ बोलती सच्ची मुझे आप ऐसा चाहते? बोलता हाँ मेरे लिए ईवो और सुयांग और जान तीनों में कोई फ़र्क नहीं, बोलता है। और वो बहुत खुश हो जाते हैं। और हमारा ईवो की आंखों से आंसू जा रहा होता है कि फ़ादर ने प्लान किया है जानबूझ के ये, ताकि मैं अपने प्यार से मिल ना पाऊँ, क्योंकि फादर जानते बचपन से मैं जान से बहुत अटैच हूँ। और वो बहुत रोता है, ये सब सोच के वो बार में बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं वो आती है हमारा, क्या बोलते हैं, छोटा नी हुसैन आता है। नी हुसैन बहुत अच्छा दिल का रहता है, लेकिन मिंग्याओ की जो फीलिंग्स होती है लैंजन को लेके उसको थोड़ी अलग होती है, क्योंकि मिंग्याओ बचपन से ही लैंजन को प्यार करता है और वो जानता था, इसलिए उसने सब राज लैंजन के उसको हमारे ईवो के फादर को बताने के लिए उसके फादर को कहा। और उसके फादर भी बहुत लालची रहती मिंग्याओ के फादर, और चाहते थे वांग्स के ग्रुप में वो भी कोई ना कोई हिस्सा बन जाए, समधी बन जाए। तो हमारा जो मिंगा है वो उसमें ओमेगा है, हमारा वीवुजान भी एक ओमेगा ही है, और क्या बोलते हैं हमारी विंचिंग एक अल्फ़ा रहती है, और हमारा जो सुयांग रहता है वो भी अल्फ़ा, और वो भी हमारा अल्फ़ा रहता है इसमें। तो वो इस तरह से बातें गीतें करने के बाद में हमारी विंचिंग बोलती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, विंग करके बोलता हाँ मैं भी तुमसे करता हूँ। और ये बात हमारा ईवो सुन रहा होता है जब वो दोनों शॉपिंग मॉल से वापस आ रहे होते और एक दूसरे को हक करके आ रहे होते, तो उसे बहुत बुरा लगता है और ड्रिंक पी के वहाँ पे गिर जाता है। तो जान भाग के आता, बोलता है विंचिंग बाय हम कल मिलेंगे, मेरा ब्रदर यहाँ गिर गया करके बोलता है। और वो जैसे उसको उठाता है और वहाँ पे बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है और कोई नहीं, अंधेरा होता है। ये जैसे हमारे जान हमारा ईवो को उठाता है और फ़ौरन से गले लगा के लेके जाता है, तो हमारा जान पेड़ के पास हमारे ईवो को पुश करके बोलता है यू आर नॉट माई ब्रदर, यू आर माई लवर बोल के उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। और वो हमारा जान का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ये क्या कर रहा है मेरा ब्रदर। बोलता है ईवो रुको, ईवो हम एक रिलेशनशिप में हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरे बिग ब्रदर। बोलता है नहीं, मैंने बचपन से तुमसे प्यार किया है और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम किसी और लड़की के आसपास भी घूमो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात तो बोलता है, उसे बहुत किस करने लगता है। तो बोलता तुमने ड्रिंक किया है, तुमने ड्रिंक किया? बोलता हाँ फादर ने जानबूझ के ऐसा किया है, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बात बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगता है उसके कंधे में, और उसे पीछे पीठ में सहला रहा होता। बोलता चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, जो हो गया हो गया, अब हम उसे रोक तो नहीं सकते ना, इसलिए मेरी बात अब तुम मानो, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मेरी बात मानो।
किसी और अच्छी लड़की को देखो, क्योंकि मैं तो वेंगचिंग से प्यार करता हूँ। तो हमारा ईवो बोलता है नहीं, मैं तुम्हें और वेंगचिंग को एक कभी नहीं होने दूंगा बोलता है। और उसका हाथ खींच के उसको लेके चला जाता है रूम के अंदर, अपने रूम के अंदर ले जाता है। शुयांग बोलता है क्या हुआ भाई इसको, ईवो भाई को क्या हुआ जान भाई बोलता है। तो बोलता पता नहीं इसकी तबीयत कुछ ख़राब है, ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। तो उसके फादर ऊपर से देखते बोलते हैं जान उसके रूम में छोड़ दो बोलता है। तो ठीक है फादर बोलता है और उसको रूम में ले जाके उसे छोड़ देता है। और जब वो जा रहा होता है तो हमारा ईवो उसका हाथ पकड़ लेता बोलता है जान मुझे आज अकेला मत छोड़ के जाओ, मैं आज बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत थका हूँ। तो मैं तुम्हारे भाई शुयांग को भेज देता हूँ ना। तो बोलता नहीं क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या। बोलता नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन देखो मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूँ, तुम्हारा जो फीलिंग्स है वो मेरे लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है बोलता है। तुम्हारी फीलिंग मेरे लिए ठीक नहीं है और इस समय मेरा तुम्हारे पास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बात उसे बोलता है। और ये बात सुन के ईवो को डाउट आता है कि विंग को शायद मेरे ऊपर डाउट हो रहा है। तो बोलता है नहीं आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा। बोलता है प्लीज़ हमारे बीच वो नहीं हो सकता, वो सब कुछ जो होना चाहिए हम ब्रदर से बोल के वो जा रहा होता है। ईवो को धक्का देके जाता है। जैसे ईवो को धक्का लगता है तो वो फ़ौरन अपने लात से विंग को एक लात मारता तो विंग नीचे गिर जाता है और वो उसे उठा लेता है और रूम को लॉक करके और अपना रूम में पूरा फ़ैन एसी जो भी रहता है उसे ऑन कर देता है, एक म्यूज़िक ऑन कर देता है। हमारे विंग को पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि नहीं मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूँगा बोल के उसके कपड़े को पूरी तरह से ऊपर के कपड़ों को निकाल के टी शर्ट को फेंक देता है और उसे पैशनेटली किस करने लग जाता है। बोलता नहीं आज तो मैं तुम्हें क्लेम करके ही रहूँगा बोलता है। और हमारे विंग को हाथ पकड़ के धीरे धीरे उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके कपड़ों को पूरा निकाल देता है। एक तरह से देखा जाए तो वो जब उससे हमारे विंग को इधर उधर करके चुमटियाँ करके उसे पिंच करता है और उसे लव। और ये बात हमारा ईवो सोच लेता है कि नहीं अब बहुत हो गया और नहीं होता है। और हमारे विंग को जो रहता है पूरी तरह से बहुत सारा परेशान करके रखता है और हमारा विंग नहीं चाहता। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। बाय बाय।